आती हुई दिख रही है। तो युद्ध को लेकर कोई नई खबर नहीं है, कोई नई चिंता नहीं है, लेकिन उसके बीच में ये कच्चे तेल में लगातार ये जो बढ़त आ रही है, तेजी फिर से आ रही है। इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप, और ये तेजी कहाँ तक ले जाएगी इसके भाव को? राजीव जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड अगर देखें तो इस साल करीबन 63% बढ़ा है। रीज़न सामने है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और उसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज। उसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड के भावों में एक रैली बनती हुई दिखाई दी और क्रूड के भाव अगेन $120 तक आते हुए दिखाई दिए, जो कि रिसेंटली $139 तक गए थे। कहीं ना कहीं सप्लाई का जो कंसर्न है वो यहाँ पे सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि सप्लाई इतनी कम हो गई थी कि जो डिमांड थी वो यहाँ पर सरपास होती हुई दिखाई दी थी और क्रूड के भाव बढ़ गए थे। और अब देखें तो करंटली चाइना अपने लॉकडाउन से ओपन होता हुआ दिखाई दिया है, टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, एविएशन सेक्टर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो क्रूड की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर जो सप्लाईज हैं या फिर जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल पर नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। और रिसेंटली हमने देखा है कि अभी सऊदी अरब ने एशियन कंट्री के लिए क्रूड का भाव $2.5 तक बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्टेज की वजह से और प्राइस का बढ़ाना ये एक सबसे बड़े रीजन रहे जहां पर हमने क्रूड के भावों में तेजी आते हुए देखी। कहीं ना कहीं देखें तो अभी ओपेक मेंबर ने जो प्रोडक्शन है करीबन 6.5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और उस पर एग्री भी हुए हैं। बट हमें लगता है कि जो उन्होंने ये क्वांटिटी डिसाइड की है ये डिमांड से काफी कम है, जो कि डिमांड को पूरे को भरपाई नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में हमने देखा है कि जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पर यूरोप की तरफ से, ओपेक की तरफ से, वो अगेन एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि अगेन क्रूड के भावों में तेजी आ सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि आगे डिमांड साइड में यूएस के अंदर ड्राइविंग सीजन रहेगा और जो हरिकेन सीजन है वो भी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ यूनिट्स मेंटेनेंस के लिए बंद होती हुई दिखाई देंगी। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन ऐसी रही तो क्रूड के भाव अगेन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। जी, लेकिन ऊपर कहाँ तक का दिख रहा है? अभी तो 119-20 के आसपास चल रहा है। क्या 130 को फिर से छू लेगा? या जब हम मार्च में आपसे बात कर रहे थे तब तो आशंकाएं थी कि कहीं $150 तक ना चला जाए। क्या वो आशंकाएं अभी फिर से रहेंगी, या अभी 130 तक दिखता है आपको? देखिए, अभी हमें लगता है कि $125-130 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 150 तक का जो हम कह रहे थे वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से जो कंडीशन सामने है, अगर कंडीशन चेंज होंगी तो हो सकता है कि फिर हम कुछ रिवाइज करें, मगर अभी जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है वो काफी कम है, यूएस की जो इन्वेंट्रीज है वो भी काफी लोअर लेवल पर है, तो ऐसा कोई मेजर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां पर हम सप्लाई बढ़ती हुई देखें। ओपेक मेंबर की तरफ से जो सप्लाई बढ़ाने की बात की गई वो उतनी सप्लाई नहीं है जिससे कि भावों को एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा सा डाउन साइड का ही इन्वेंट्री में देखने को मिला है, जिससे क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही क्रूड के भाव वेरी रिसेंटली अगर हम देखें तो 125 से लेकर $130 तक के लेवल को छू सकते हैं। जी। और नीचे कहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा? मतलब कौन सा स्तर अभी टूटने की आपको संभावना नहीं लगती है? देखिए, अगर हम पिछले 2 महीनों से देखें तो नीचे में 98 और ऊपर में करीबन $120-122 ये एक रेंज बनी है। हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि नीचे में $108-110 एक छोटा सा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, उसके नीचे $98 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो ये जो दो सपोर्ट लेवल हैं, 108 और एक $98, ये काफी क्रूशियल लेवल्स हैं। अगर मार्केट $98 को फाइनली अगर ब्रीच करता है तो हम एक अच्छा सेलिंग आते हुए देखेंगे, जो कि नीचे करीबन 84 से लेकर $80 तक आ सकता है। मगर ऐसी सिचुएशन अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न अभी भी है। ऊपर में अगर बात करें तो $130, 129, $130 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो हम एक नया हाई जो कि करीबन 140 से लेकर 145 तक के लेवल आते हुए देखेंगे। और जो फाइनली हमने एक हाई देखा था $149 पर बैरल का, वो हमें लगता है कि अगर $140 का लेवल का स्तर ब्रेक होता है तो वो लेवल ही ब्रीच होता हुआ दिखाई देगा। जी। अगर भारतीय बाजार में देखें तो एमसीएक्स क्रूड, इसको लेकर के क्या अनुमान है? स्वाभाविक रूप से ये भी चलेगा साथ साथ, और यहाँ मतलब एक्सचेंज रेट को लेकर के भी कोई राहत नहीं मिल रही, रुपए में थोड़ी कमजोरी ही है, तो क्या एमसीएक्स क्रूड जो है वो डब्ल्यूटीआई या अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए, एमसीएक्स की अगर बात करें तो अभी भाव 9,230 के आसपास चल रहे हैं, 9,260 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि 9,500 एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जिसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नया जो रेजिस्टेंस लेवल है 9,996 का जो रिसेंट हाई बनाया था
उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और फाइनली अगर 10,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 11,000 तक के रेंज में जाते हुए देखेंगे, बट वो एक थोड़ा ब्रॉड व्यू रहेगा। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं, जैसा हम $130 को हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में, तो $9,500 जो है, 9,500 रुपये एमसीएक्स में हम उसको देख सकते हैं, जो कि मार्केट वहां पे बीच कर सकता है। एक पॉइंट ये भी है कि हो सकता है कि $30 के आसपास आकर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और हाई लेवल होने के बाद हम एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखें। तो $130 और 9,500 काफी क्रूशियल लेवल्स रहेंगे, जहां पर हम नया मोमेंटम क्रूड में आते हुए देखेंगे। जी, एमसीएक्स में नीचे सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे जिनके टूटने की संभावना फिलहाल नहीं लग रही है आपको? देखिए, नीचे में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 8,700 का, जिसको हमने देखा है मार्केट ने 3-4 बार टेस्ट किया है, और उसके नीचे करीबन 8,400 का स्तर रहेगा। ये दो लेवल्स है जहां पर हम मार्केट को काफी एक सपोर्ट लेता हुआ देखेंगे, या फिर जहां पर हम एक्यूमुलेशन लेवल जिनको बोल सकते हैं, वो ये लेवल्स रहेंगे। 8,400 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है वीकली बेसिस पर, तो अगेन एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखेंगे, जो कि नीचे करीबन 7,700 से लेकर 7,500 तक के लेवल को जा सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल्स। तो ये लेवल्स हैं जिनको हमें वॉच करना चाहिए। अगर मार्केट इन लेवल